पिछले क्लासेस में जब आप लोगों को देखिए, डिप्रिसिएशन एक ऐसा चैप्टर है जो डे 1 से बता रहे हैं आप लोगों को कि जब बनाइएगा तो बहुत बहुत है ना, यहाँ पे क्या हुआ, कंसेप्ट आपका डेवलप होगा, बिल्डअप होगा और आपको बनाने में खुशी भी मिलेगा। और यदि आप नहीं बनाएंगे तो उतना ही आपको क्या होगा, भारी भरकम भी लगेगा। दोनों बातें, नहीं बनाइएगा तो आपके ऊपर वो चैप्टर क्या होगा, बिल्कुल सिर पे क्या करेगा, तांडव मचाएगा। और जब ईमानदारी पूर्वक बनाया तो आपका वो अपना बन जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा बनाने में, खुशी मिलेगा सॉल्व कर करके। तो पूरी ईमानदारी से बताइए कितने लोग प्रयास कर रहे हैं इस चैप्टर में? चलिए, सब लोग कर रहे हैं। अब ये बताइए क्वेश्चन, अब 1 बाई 1 बोलते जाइएगा। मैंने पिछले दिन का 15 नंबर तक का टारगेट दिया था आप लोगों को। क्या पिछली क्लास में क्या कोई ऐसे भी बच्चे हैं जो प्रेजेंट नहीं थे? ठीक है, कोई बात नहीं है ना। आपने एक अच्छा सा सवाल क्या किया, मिस किया। क्वेश्चन नंबर 3 आप अपने फ्रेंड से नोट कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन जो है ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। उस दिन कुछ इसमें प्रॉब्लम आ गया था, उस वजह से रिकॉर्ड नहीं हुआ था, ठीक है ना। तो आप अपने दोस्तों से उसे नोट कर सकते हैं। और जब अभी मैं बताऊंगा आगे, तो आगे के सवाल में जो कंसेप्ट जो डेवलप होगा, आप उसका वहां पे यूटिलाइज क्या होंगे, कर सकते हैं। ऐसे 3 नंबर एक अच्छा सा सवाल था, आप उसे अपने अपने दोस्तों से क्या करें, नोट कर लें। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर, आप पहले हाथ उठा लीजिएगा जो जो बनाया है। क्वेश्चन नंबर 1 फिर से एक बार देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। चलो ठीक है, आप बताओ 1 to 5 में किसी का कोई प्रॉब्लम? 4 5 5 बन गया ना। अच्छा, तो 5 नहीं बताएंगे, बताना है, बता दें 5। यस सर, सब लोग सहमत हैं। अच्छा, जो अब फ्यूचर टेंस वाला बात नहीं, अब जो होने वाला है अभी हो जाएगा। 6 to 10, 5 to 10 में कोई प्रॉब्लम? 5 से लेके 10, 8 नंबर, 8 नंबर पूछना है ना। 8 नंबर, 8 नंबर। और बोलिए 10 तक में और कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन नंबर 14 तक। 12, अरे 12 बोलने दीजिए पहले। 12, 13, तो 13 14 सब बच्चे एक टाइप का सवाल है, जो भी पूछ लीजिए। अब जब बन जाएगा तो अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। ऐसे मैं लिख देता हूं, जो 13 पूछा है लिख देते हैं, वो आपका उसको समझा देंगे उसको कि क्या उसमें है। इतना जब आपने सवाल, तो अभी तक आप लोगों ने ये जो सवाल है 1 to 14 तक का जो सवाल है वो किस मेथड पे आधारित है? किस मेथड पे आधारित है? पक्का ना। और क्वेश्चन नंबर अब जो है 15 नंबर कहाँ, डिमिनिशिंग बैलेंस से शुरू हो गया। चलो जी, डिमिनिशिंग बैलेंस से शुरू हो गया। तो चूंकि आप सभी बच्चे, अभी इसको मैं तो कंटिन्यू बनाऊंगा और जितना समय लगे मैक्सिमम है ना यहाँ पे कंप्लीट करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। लेकिन ताकि आप घर पे बैठे ना रहें, तो उसके लिए सबसे पहले एक सवाल डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे आधारित पहले क्या करते हैं, बता देते हैं, ताकि आप 15 से लेके 25 तक का अपना टारगेट आपका क्लियर रहे। उतना नहीं दें? अच्छा, तो 15 से लेके 22 तक दें। अच्छा देखो, अच्छा 20 तक दें, नहीं दे तो और अच्छा लगेगा। ऐसे हम 15 तक आपको 15 बता रहे हैं, 15 नंबर बता दे रहे हैं, है ना। आप
20 तक बना लीजिए, 22 तक बना लीजिए, है ना। उसे 2 पार्ट में बांट के बनाइए, 2 दिन में बनाइए, ठीक है। आज मैं इतना कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है, पूरा, ताकि आज हम लोग का टारगेट वो पूरा हो जाए, है ना। ओके, तो पहले आइए सवाल हम एक पहले क्या करते हैं, आगे का टास्क के लिए तैयारी पहले कर देते हैं, है ना, ताकि आप घर पे बैठे ना रहे, है ना। तो फ्रेश मन से पहले क्या कीजिए, सीख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 आप पढ़ करके रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 आप अपने मन में पढ़िए सवाल को, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में इधर लिखता है मेसर्स आपका नाथ एंड कंपनी, मेसर्स नाथ एंड कंपनी परचेज ए मैसनरी फॉर रुपीज 11,000। मेसर्स नाथ एंड कंपनी परचेज ए मैसनरी फॉर रुपीज 11,000 ऑन द 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2000 क्या है 15 को उसने खरीदा। देखिए बच्चे एक बात तो समझना ये पड़ेगा, है ना, कि जब भी कोई सवाल हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस सवाल को आप टाइम लाइन में क्या करना चाहिए, उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए टाइम लाइन में, है ना। टाइम लाइन हम किसको बोल रहे हैं, एक लाइन खींचते हैं और उसको हम लोग अलग अलग अकाउंटिंग ईयर में हम लोग दिखा देते हैं। जैसे 1 जनवरी उसका देखिए, पहले ये देखना जरूरी है कि उसका जो अकाउंटिंग ईयर है वो कौन सा ईयर है, कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है। ये कैसे पता चलेगा कि कैलेंडर ईयर है या फाइनेंशियल ईयर है, कैसे पता चलेगा। हमारे सवाल में कहीं पे कोई चर्चा वैसा है क्या, नहीं दिया हुआ है। लेकिन एक बात यहाँ पे दिया हुआ है कि मेसर्स नाथ एंड कंपनी परचेज ए मैसनरी फॉर द रुपीज 11,000 ऑन द 1 जनवरी 2000 क्या है 15। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मैसनरी इज आपका 10 ईयर्स, आफ्टर आपका विच इट्स द ब्रेकअप वैल्यू विल बी रुपीज 1,000। डिप्रिसिएशन हैज टू बी चार्ज 20% ऑन द डैमनिशिंग बैलेंस मेथड। आपका देयर वाज एन एडिशन टू द ओरिजिनल आपका ओरिजिनल मशीनरी 1 जनवरी 2017 टू द वैल्यू ऑफ द रुपीज 2000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द मैसनरी अकाउंट फॉर द आपका फर्स्ट 3 ईयर्स। देखिए यहाँ पे आपका फाइनेंशियल ईयर के बारे में भी कोई चर्चा नहीं है कि ये जो आपका है 31 मार्च को बंद हो रहा है, या आप मतलब कि सवाल हमारा ऐसा भी नहीं दिया हुआ है कि भैया आप जो बनाइए मैसनरी अकाउंट बनाइए 3 इयर्स के लिए और अकाउंटिंग ईयर मेरा ये होगा, ऐसा कोई चर्चा नहीं है। जबकि और सारे सवाल में हमें मिल जाता था कि फाइनेंशियल ईयर है, इसका क्या है फाइनेंशियल ईयर। तो देखो यहाँ पे इसका जो है कैलेंडर ईयर फॉलो करना है, क्या करना है, डेट से देखने के बाद क्या हो रहा है कैलेंडर ईयर आपको डिसाइड हो गया। इसका मतलब है पहला मेरा हो जाएगा 2000 आपका कितना होगा 2015, कितना 2015 हमारा पहला आपका कैलेंडर ईयर हो गया 2015। 2000 हमारा क्या हो जाएगा 16 और 2000 हमारा कितना हो जाएगा 17, ठीक है, ये पहला हो गया। तो 2015 में 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2000 क्या होगा 15 को 1 जनवरी 2015 को हो जाएगा ये वैल्यू कितने रुपए का 11,000 रुपए का, 11,000 ना 11,000। द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मैसनरी इज आपका 10 इयर्स। इसका जो लाइफ कितना है 10 इयर्स है और डिप्रिसिएशन कितना कर 20%, कितना। तो देखो डिप्रिसिएशन बराबर हमारा हो जाएगा, डिप्रिसिएशन बराबर ये हमारा है 11,000 में माइनस करेंगे 1,000 तो बचेगा कितना 10,000 इंटू कितना परसेंट 20%, कितना बचे 20%, ठीक है 20%। अच्छा सॉरी एक मिनट, अस्क्राइब वैल्यू रुकिए पहले, वो लास्ट ईयर में करना है, ठीक है, पहले मैं करके दिखाता हूं। तो आप जो देख रहे हैं कि 11,000 में हम लोगों ने 1 जनवरी 2015 को खरीद लिया। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द मैसनरी ऑफ द आपका क्या है
मैशनरी इज 10 years आफ्टर विच द ब्रेकअप वैल्यू, 10 साल के बाद उसका वैल्यू कितना है? 1000 रुपया है, ठीक है। 10वां साल जब बिकेगा कचरे के भाव में तो उसका कितना बिकेगा? 1000 में। और डिप्रिसिएशन आपका 20% के रेट से चार्ज करना है डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड से। कौन सा? आइए तो सबसे पहला अब हमें, और देखिए, और बीच में क्या कब कहीं पे खरीदा गया है क्या? हाँ, एक और खरीदा गया, कब? 1 जनवरी 2017 को। 1 जनवरी 2017 को ये देखिए इस दिन खरीदा गया। कितने का खरीदा गया? 2000 का। 2000 का खरीदा गया। तो अब हमें 3 साल के लिए आपको बना के दिखाना है ना? 3 साल के लिए बना के दिखाना है। ये आपका हो गया, चलो ये आपका पहले है, मैशनरी अकाउंट। क्या है दिया हुआ? मैशनरी अकाउंट। और ये हमारा है डेट, ये हो जाएगा क्या? पार्टिकुलर। और ये आपका क्या है? अमाउंट। और ये होगा क्या? डेट। और ये होगा क्या? पार्टिकुलर। पार्टिकुलर। और ये क्या है? अमाउंट। ठीक है ये। अब देखिए यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में, मेसर्स नाथ एंड कंपनी परचेज ए मैशनरी रुपीज 11,000, 1 जनवरी 2015 को खरीदा। क्या एंट्री पास होगा? मैशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैशनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 2015 1 जनवरी टू आपका क्या होगा? बैंक अकाउंट होगा। वैल्यू कितने का? 11,000 रुपए का, ठीक ना। अब देखो पहला साल में उसका जो स्क्रैप वैल्यू कब का दिया हुआ है? आफ्टर 10 ईयर्स। आफ्टर, तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड से कैलकुलेट करते तब तो हम उसका स्क्रैप वैल्यू का इस्तेमाल भी कर सकते थे, है ना, कि पूरे हमारा 11,000 में 1,000 रुपया माइनस करके जितना वैल्यू बचा हुआ है, लाइफ ऑफ आपका क्या हुआ, मतलब एसेट, लाइफ ऑफ एसेट से क्या करते थे? डिवाइड करते थे ना। लेकिन यहाँ पे कौन सा मेथड है? डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो बताओ 11,000 का, क्या इस दौरान में बीच में क्या कोई एसेट्स और खरीदा या बेचा गया? नहीं। कितना परसेंट के रेट से चार्ज करना है? 20% के रेट से चार्ज करना है। तो 11,000 का 20% कितना होता है? 2200 रुपया। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मैशनरी अकाउंट कितना रुपया? 2200 रुपया, ठीक है ना। तो बच्चे ये देखो 2000 हमारा कितना होगा? 15, 31 आपका क्या होगा? दिसंबर। 31 क्या होगा? दिसंबर। तो 22 आपका क्या होगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट। क्या होगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट। ये आपका वैल्यू कितना हो जाएगा? 2200 ना। चलो ये 2200 रुपया, ये हमारा हो जाएगा 11,000। और ये आपका हो जाएगा कितना रुपया? 11,000। और ये हो जाएगा 22 आपका बैलेंस क्या होगा? सीडी वैल्यू बोलिए 8800 रुपया, ठीक ना ये। और 2015 के बाद नंबर आता है 2016 का 1 जनवरी टू आपका बैलेंस आपका क्या हो जाएगा? बीडी टू बैलेंस बीडी। ये वैल्यू कितने रुपए का? 8800 रुपए का। अब देखो क्या सेकेंड ईयर में क्या कुछ भी खरीदा या बेचा गया? क्या नहीं, कुछ भी खरीदा बेचा नहीं गया। अब आपको ये पता है डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड में क्या होता कि जो वैल्यू ऑफ एसेट्स रहता है उसमें डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बैलेंस आता है उसी पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है। तो अब हमारा आपका इस सेकेंड ईयर में कितना पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा? 8800 पे। तो 8800 का 20% कितना होता है? 1760। 1760। फिर एंट्री हम पास क्या करेंगे? डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मैशनरी अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मैशनरी अकाउंट। तो ये 31 आपका क्या है? दिसंबर। 22 आपका हो जाएगा क्या? डिप्रिसिएशन अकाउंट होगा। क्या होगा? डिप्रिसिएशन अकाउंट। कितना बोले? 1760। 1760, ठीक है। ये हमारा 8800 रुपया, कितना? 8800। तो ये आपका हो जाएगा 8800 रुपया हो गया। 22 आपका हो जाएगा बैलेंस। 22 बैलेंस क्या है? सीडी बोलो 7000 कितना हुआ? 40।
अब 2000 हम 17 की बात करें, 2000 क्या है 17, फर्स्ट क्या होगा जनवरी, टू आपका बैलेंस क्या होगा बीडी, टू बैलेंस बीडी, 7000 कितना है 40, 7040, 7000 कितना हो गया 40। अब हमें करना क्या है, डिप्रिसिएशन फिर चार्ज करना है, कितना पे चार्ज होगा, क्या कुछ और, अच्छा हाँ मशीनरी भी है, 2000 का और मशीन है। तो चलो हम लोग इसी डेट में और एक एंट्री पास करें, टू आपका क्या होगा बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट कितने का 2000 रुपये का। तो चलो डिप्रिसिएशन हमारा चार्ज करेंगे 2017 को, 31 आपका क्या है दिसंबर, 22 आपका क्या होगा डिप्रिसिएशन अकाउंट होगा, और इसका 1 मिनट, अब डिप्रिसिएशन बराबर हमारा जो है 2017 की बात करें तो 2 डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, एक 70 आपका क्या हुआ 7040 का 20% बोलिए, 1408 प्लस इसका 20% बोलिए 400, दोनों को जोड़ के बताइए 1808, 1808 पक्का ना, ओके 1808, 1808 हो जाएगा, 1800 कितना होगा 8, ये टोटल आपका वैल्यू है 9000 कितना होगा 40, 9000 कितना होगा 40, बाई आपका होगा, बाई बैलेंस क्या है सीडी, बाई बैलेंस सीडी 9000 कितना होगा 40, बैलेंस बोलिए 7232 है ना, 7232, ठीक है ये, तो इतना हमारा हो जाएगा बैलेंस, बाई बैलेंस क्या होगा सीडी 7232 रुपया। तो कैसे ये सवाल बनेगा पता चला, क्या समझ में आ गया। तो अब आगे का जो सवाल है डायमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे जो आधारित है, वो आपका जो बैलेंस आता जाएगा उसी बैलेंस पे कैलकुलेट किया जाता है। समझ में आया सबको, कितने लोग क्लियर हो गया। तो अब आपका टारगेट बढ़ते हुए आपका 25 नंबर तक तो बनाना है, लेकिन आप 20 तक बना सकते हैं, 22 तक बना सकते, जहां तक आप पहुंच जाइए, ठीक है ना, क्लियर, ओके। एक दिन में नहीं होगा तो अगले दिन खत्म होगा, है ना, लेकिन अगले 2 दिन में हम लोग को टारगेट पूरा कर लेना है, ठीक है, ओके। आइए तो अब हम लोग एक बार में नोट कीजिएगा, मुझे अब बनाने दीजिए पहले, है ना। चलो तो अगला सवाल मैं ले लेता हूं, कौन सा 4 और 5, 4 और 5। आई देखो 4 नंबर सवाल है, सभी बच्चे कितने लोग सवाल पढ़े हुए हैं पहले वो बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 कितने लोग पढ़ चुके हैं, जो नहीं पढ़े तो दोबारा पहले पढ़े, बहुत अच्छा सवाल है, छोटा सा ही सवाल है लेकिन अच्छा सा सवाल है, ठीक है ना। देखिए बच्चे, लिखता है एक कंपनी राइट्स ऑफ, a company writes off depreciation on the straight line basis all the machinery at the rate of कितना परसेंट 10%। आपका मशीनरी पे डिप्रिसिएशन जो चार्ज करना है कितना परसेंट के रेट से 10% के रेट से, ऑन 31 मार्च 2000 क्या है 16, 31 मार्च 2016 आपका कहता है द पोजीशन वाज एज अंडर, द पोजीशन वाज एज अंडर, इसका पोजीशन निम्नलिखित क्या है दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ आपका परचेज, कॉस्ट ऑफ परचेज टू डेट, जब खरीदा था तो उस समय उसका आपका कितना वैल्यू था 52,590 रुपया, डिप्रिसिएशन अब तक कितना चार्ज हो चुका है 25,670 रुपया, यही ना हुआ है। चलो जी ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा सा यहाँ आपको इसी को मैं डिटेल्स में दिखाऊंगा, ये है 2015 एंड क्या है 16, और ये 2016 एंड 17, ये जो हमारा बैलेंस है इस दिन का दिया हुआ है, इस दिन का दिया हुआ है कि मशीनरी का जो वैल्यू है 52,500 कितना है 90, और इस मशीनरी पे अब तक जो वैल्यू जो आपका डिप्रिसिएशन जो चार्ज हो चुका है वो आपका 25,000
600 कितना रुपया, 70 रुपया। तो इतना जब माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू कितना बच जाएगा? आप बताओ, इतना का मशीन था, हमने कभी आपका क्या होगा, खरीदा होगा, पहले खरीदा होगा, लेकिन इस समय तक आपका जो है, इस समय तक आपका डिप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है इतना, इतना का मशीन था, इतना रुपया, यहाँ तक आपका डिप्रिसिएशन क्या हुआ, चार्ज हो चुका है। तो इतना आपका जब घटाएंगे तो वैल्यू बचेगा कितना, इतना माइनस इतना करेंगे ना। तो हमें अब बनाने के लिए क्या बोला, मैसनरी अकाउंट बनाओ केवल 1 साल के लिए। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए का आपका, ठीक ना। तो हम 1 साल के लिए केवल बना रहे हैं, यहाँ पे 1 साल के लिए हम बना रहे हैं। तो ये जी आप देखो, यहाँ आपका 1 साल के लिए बना रहे हैं। देखो कॉस्ट इसका कितना था भाई, कॉस्ट आपका था कितना, 2800। अब देखो डिप्रिसिएशन जो मेरा चार्ज हुआ है वो निकालो। अब 2800 का है और उस पे हमारा आपका डिप्रिसिएशन जो है कितना परसेंट के रेट से चार्ज करना है, 10%। कितना, पक्का ना? 10% है। तो बताओ 2800 का 10% कितना हुआ, 280। और ये हमारा है 2012-13 में, और फिर डिप्रिसिएशन आपका हो जाएगा 2000 आपका 13 और क्या होगा 14 में, फिर 200 कितना होगा 80, फिर डिप्रिसिएशन हो जाएगा 2014 और क्या होगा 15 में, 200 कितना 80, फिर डिप्रिसिएशन आपका हो जाएगा 2015 और क्या होगा 16 में, पक्का ना? कितना हो जाएगा 280। अब ये चारों को कितना, 1100 कितना 20। अब 2800 में आप 1120 ही ना टोटल होगा। अरे ये चारों को जोड़ेंगे 1120 होगा। 2800 माइनस आप करिए 1120, बोलो कितना बच जाएगा, 1680। 1600 कितना में आपका बच गया 80, 1680, पक्का ना? किसी को डॉट भी लग रहा है क्या? डॉट नहीं लगना चाहिए, फिर नहीं तो कैलकुलेट करके देख लीजिए, है ना सही? चलो ठीक है। तो 1680 रुपया उसका आज के रेट में वैल्यू है, लेकिन हम लोग उसको कितना में बेचने को तैयार है, बोलो? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ, 880 रुपए का लॉस हुआ। एंट्री क्या पास बनेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मैसनरी अकाउंट, पक्का ना? तो चलो जी, अब हमें 2000 आपका क्या करेंगे 16, फर्स्ट आपका क्या होगा अप्रैल, ठीक है ना। बाई आपका क्या हो जाएगा बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट। भैया हमने बेच दिया 800 रुपया में, और साथ में बाई आपका बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 800 कितना रुपया 80 रुपया, ठीक है ना। ये अब हमें क्या करना चाहिए, डिप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। 2017 31 क्या होगा मार्च। अब मामले को समझिए, आप बताओ इसका जो ओरिजिनल वैल्यू था, एक जो मशीन था इस डेट में, तो इस डेट में टोटल मशीन कितने का था 52,590, उसी में से ना एक मशीन हमारा 2800 है, तो वो तो बिक गया, बोलो? तो वो तो बिक गया, तो उस पर डिप्रिसिएशन तो हम लोग अलग कैलकुलेट कर ही लिए ना। तो भैया वो हमारा बचा कितने का 52,590 में माइनस करिए, 52,590 में 2800 मामन आपका माइनस करिए, 52,590 में 250 रुपया माइनस करिए। या एक तरीका और है ना, मैं दोनों तरीका सिखा रहा हूँ। अब देखो ये इतना जब हो गया तो इसमें 2800 रुपये जब माइनस कीजिएगा तो फिर जो बैलेंस है ना, हाँ बैलेंस जो है कितना 49,790 रुपया। इसका मतलब जो है इतना वाला हमारा अभी तक ये वाला मशीन क्या हुआ बचा हुआ है, उतना बचा हुआ है, हमें उसमें उस पे डिप्रिसिएशन क्या होगा चार्ज करना पड़ेगा। क्या समझ रहे हैं? तो डिप्रिसिएशन हमारा जो चार्ज होगा यहाँ पे कितने आपका मशीन हो गए, एक तरह से ये मान ली ऐसा समझिए, एक मान लीजिए कि मेरा ये जो मशीन था
उसी में से एक टुकड़ा वाला मशीन ये वाला क्या हुआ, बिक गया, जो 2800 का था। कितने का, 2800 का था, जो बिक गया। तो ये मेरा जो आपका ये मशीन नंबर 1 हो जाएगा, ये M1 हो गया। और ये जो मेरा इतना जो टुकड़ा बचा हुआ ये मेरा क्या हुआ, M2। और एक मशीन और आपने खरीदा तो आपका क्या हुआ, M3। पक्का ना। तो भैया ये तो आपका ये जो मशीन जो टुकड़ा वाला जो बिका है ये तो 1 अप्रैल को ही ना बिका। तो इस अकाउंटिंग ईयर में तो कोई डिप्रिसिएशन उस पर चार्ज नहीं होगा। डिप्रिसिएशन केवल चार्ज किस पे होगा, ये वाले पे चार्ज होगा, है ना। तो देखो बाई हम क्या करेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट, बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए ये देखो, डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए इतना का कितना परसेंट, 10%। इतना का 10% 4900 कितना हो जाएगा, 4979, है ना। प्लस आपका देखो 2480 का 10%, 2480 का 10% कितना, 248, 248। अब 248 रुपये जोड़िए बच्चे, 248 रुपये जोड़िए, दोनों को जोड़ के बाहर कीजिए, 5227, 5200 कितना 27, सही है ना। चलो 5227 रुपया हमारा डिप्रिसिएशन क्या होगा, चार्ज होगा। 5227 रुपया डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। चलो अब देखो तो ये हमारा 5227 रुपया, और बाई हमारा बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, CD हो जाएगा। ये हमारा जो है इसको हम लोग जोड़ दें, इधर लेफ्ट साइड में बताइए कितना आया, इसको जोड़ के बताइए। कितना, 29,000, 29,400, 480 कहाँ से हो जाएगा, 29,400 है। 29,400 में ये तीनों आप घटा दीजिए, बैलेंस निकालिए। बाईस हजार 22,493, 22,493, इतना आंसर है। अरे है इतना आंसर, कुछ आ रहा है समझ में, 493 ही लिखे। हाँ हाँ वो तो हो रहा है, आपसे अक्सर गलती हो रहा है इधर। चलो इस सवाल ही ऐसा इसमें है, परेशान करता है, ऊपर देखना होता है तो नीचे दिखा देता है। चलिए और क्वेश्चन नंबर 4 था, उसके बाद कौन सा था, 5 भी था। आइए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, on 1st January 2011 a businessman purchased the furniture of the rupees 55,000, its estimated life आपका 10 years and a scrap value rupees 5,000। देखो हमारा जो है पहला जो मशीन है वो आपका, एक बात यहाँ पे देखना पड़ेगा कि द एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ द एडिशनल फर्नीचर 10 years, तो फर्नीचर फॉर द 4 year, इसका भी हमारा कौन सा अकाउंटिंग ईयर है, कैलेंडर ईयर, कौन सा, चूंकि आपका 2011 से शुरू करेगा तो ये हमारा है, ये अकाउंटिंग ईयर मैं यहाँ पे दिखा दूं, 2000 कितना हो गया 11, 2000 कितना हो जाएगा 12, और 2000 कितना हो जाएगा 13, और 2000 कितना हो जाएगा 14। ये बच्चे कितने साल के लिए बोला, 4 साल के लिए बोला। तो 1 2 3 4 क्या खरीदना है, एक फर्नीचर है 55,000 रुपये का, कितने का, 55,000 रुपये का एक फर्नीचर है, और उसका वैल्यू है आपका, स्क्रैप वैल्यू है 5,000 रुपया, स्क्रैप वैल्यू कितना है 5,000 रुपया, और इसका एस्टिमेटेड लाइफ कितना है 10 years, कितना बच्चे 10 years है, ठीक है। ये पहला, इसका मतलब डिप्रिसिएशन आपका जो पहला वाला मशीन पे होगा
डिप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मैशिनरी, डिप्रिसिएशन ऑन फर्स्ट मैशिनरी बराबर 55,000 माइनस आपका कितना है 5,000 डिवाइडेड बाई 10, ओके कितना 5,000 रुपया। फिर बोला भैया ऑन 1 जनवरी 2012 and the 1 July 2014 additional furniture 2500 and 8400 was purchased, है ना। अब डिप्रिसिएशन हमारा जो है ऑन सेकेंड मैशिनरी, ऑन सेकेंड क्या होगा मैशिनरी, सेकेंड मैशिनरी है वो 2500 रुपये का है, तो 2500 में उसका स्क्रैप वैल्यू है 500 डिवाइडेड बाई उसका लाइफ कितना है 10 ईयर्स है, 10 है, तो इसका मतलब कितना रुपया 200। डिप्रिसिएशन तीसरा वाला पे दिखा रही है आपका हो जाएगा 8400 रुपये का है, माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना है 400 रुपया और उसका लाइफ कितना है 10, तो इसका मतलब पर ईयर कितना है 800। क्लियर है ना। तो इसका मतलब तीनों मशीन पे पर ईयर कितना होगा ये हमारा दिया निकल गया पहला, है ना। अब जितना मंथ का जितने रहेगा चार्ज करने के लिए उतना मंथ के हिसाब से चार्ज करेंगे, लेकिन सवाल हम लोग पढ़ते गए और डिप्रिसिएशन हम लोग क्या हुआ निकाल लिए। अब सवाल आप लोग खड़ा ये करेंगे सर हम लोग भी ऐसे ही कर पाएंगे क्या, प्रैक्टिस से होगा, है ना। क्या होगा प्रैक्टिस से होगा, है ना। जैसे से बनाइएगा तो आपका इफिशिएंसी क्या होगा बढ़ेगा, है ना। अभी एक बार में तो ऐसा नहीं होगा कि फटाफट क्या कीजिए क्या कह रहा है आप कल, स्टेप बाय स्टेप अभी आपको चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, है ना। तो मुझे तो जैसे मालूम है तो फटाफट मैंने कर दिया। आप जैसे जैसे अब देखो अब हमें करना क्या होगा, सबसे पहले देखो अब हमें 4 साल का बनाना है। कितने साल का 4 साल का। तो देखो जी ये हमारा है पहला, इस प्रकार से ये भाई मैशनरी अकाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट हो गया। चलो जी देखो तो सबसे पहला हमारा है यहाँ दिया हुआ है 1 जनवरी 2000 क्या है 11, 1 जनवरी 2011, ठीक है ना। तो 1 जनवरी 2011 है तो हम पहले खरीदे कितने का खरीदे 55,000 का, तो आपका 2011 का पहले एंट्री हो जाएगा 2011 1 जनवरी का। टू क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट, कितने का बैंक अकाउंट 55,000 रुपये का, 55,000 का, ठीक है ना। ये अब देखिए बताइए कि दूसरा जो मशीन मेरा खरीदा गया कब 1 जनवरी 2012, 1 जनवरी 2012 यहाँ पे खरीदा गया है, वो भी कितने का खरीदा गया बोलो 2500 का, कितने का 2500 का। और फिर कब खरीदा गया है 1 जुलाई 2014, 1 जुलाई 2014। ये देखो यहाँ पे खरीदा गया 1 जुलाई 2014 को कितने का खरीदा गया है 8400 का, कितने का 8400 का। प्लस का मतलब क्या हुआ हमने खरीदा है। अब ये सवाल इतना हो गया। अब बताओ क्या हमारा पहला साल में और कोई एसेट्स खरीदा या बेचा गया क्या, नहीं। तो सीधा सीधी इसी पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा ना, तो इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज आपका कितना होगा पर ईयर 5,000। और ये खरीदा है कब 1 जनवरी को, तो मेरा जो आपका यहाँ कैलेंडर ईयर यानी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर, तो पूरे एक साल इस पे डिप्रिसिएशन चार्ज होगा ना। तो भैया इस पे हमारा जो है 2000 हमारा कितना हुआ 11, 31 हमारा क्या होगा दिसंबर, बाई आपका क्या लिखेंगे डिप्रिसिएशन, बाई क्या लिखेंगे डिप्रिसिएशन। और डिप्रिसिएशन का वैल्यू कितने रुपए का 5,000 रुपये का, कितने का 5,000, पक्का ना। ओके अब उसके बाद इतना जब हमारा हो गया ये हमारा 55,000 रुपया, कितना बचे 55,000 रुपया, है ना। ये देखो अब हमारा जो है ये 55,000 रुपया और बाई आपका हो जाएगा बैलेंस क्या है सीडी,
बैलेंस सीडी बोलिए 50,000, 50,000 रुपया, ठीक है ना। ये उसके बाद हमारा 2,000 कितना हो जाएगा 12 1 जनवरी टू बैलेंस क्या होगा बीडी, टू बैलेंस बीडी। ये वैल्यू कितने रुपए का 50,000, कितने का 50,000। चलो जी, अब हमारा इसमें जो खरीदा गया है 2500 का, कितने का 2500। टू क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट लिखेंगे और वैल्यू हो जाएगा कितने रुपए का 2500। फिर 2000 हमारा कितने हो जाएंगे 12, 31 क्या हो जाएगा दिसंबर। बाई आपका डिप्रिसिएशन अकाउंट। अब हमारे पास दो है, एक तो आपका ये 5000 वाला हो गया और ये वाला आपका, इसका भी ये कब खरीदा 1 जनवरी को, सेम डेट को। तो 1 जनवरी को खरीदा है तो इस पे भी चार्ज कितना हो जाएगा 200। तो 5000 प्लस 200 कितना हुआ 5200, कितना बचे 5200, ठीक है। अब उसके बाद टोटल हमारा हो जाएगा 52,500 रुपया। 52,000 कितना रुपया 500 रुपया, 52,500 रुपया। बाई आपका बैलेंस आपका कितना हो जाएगा सीडी, बैलेंस सीडी बोलिए कितने का 47,300, 47,000 कितना 300, 47,300। आइए 2000 क्या करेंगे 13, फर्स्ट आपका क्या लिखेंगे जनवरी। टू आपका होगा बैलेंस क्या होगा बीडी, टू बैलेंस बीडी 47,300, 47,300, क्लियर है। चलो जी, अब उसके बाद टू फिर हम क्या लिखेंगे, अच्छा टू हमारा इस साल कुछ खरीदा बेचा नहीं गया। चलो सीधा सीधा अब हम डिप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 2000 क्या होगा 13, 31 आपका क्या होगा दिसंबर। अब चूंकि स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डिप्रिसिएशन फिर मेरा कितना हो जाएगा 5200। आइए फिर उसके बाद हमारा 47,000 कितना होगा 300, 47,000 कितना होगा 300। बाई आपका हो जाएगा बैलेंस क्या होगा सीडी बोलिए 42,100 होगा, 42,100। ये हमारा 2000 क्या होगा 14, फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा जनवरी। टू आपका बैलेंस क्या होगा बीडी, टू बैलेंस बीडी 42,000 कितने का 100, 42,000 कितना 100 है ना। अब उसके बाद अब हमें 1 जुलाई को फिर खरीदा है, 1 जुलाई को खरीदी तो ये हमारा 1 जुलाई को एक खरीदा है। टू क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट का हमारा वैल्यू हो जाएगा 8400, कितना 8400। अब 2014 है 31 दिसंबर, बाई डिप्रिसिएशन अकाउंट हो जाएगा तो अब 3 मशीन हो गया। एक हमारा ये जो मशीन हो जाए, 2 मशीन पे तो पूरे साल भर का और एक मशीन पे मेरा जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने का। तो पूरे एक साल के लिए 8,000 रुपया, तो 6 महीना के लिए कितना 400। तो आपका 5200 और प्लस आपका कितना हुआ 400, कितना हो जाएगा 5600, कितना जी 5600 रुपया हो गया, ठीक। अब इसका दोनों को जोड़ दीजिए 50,000 कितना होगा 500, 50,000 कितना 500। बाई आपका बैलेंस क्या कीजिए सीडी 50,000 आपका कितना हो जाएगा 50,000 आपका कितना हो जाएगा 500, 50,000 कितना 500, ठीक है। ये ऐसा हो जाएगा। बैलेंस बोलिए 44,900 रुपया। देखिए इतना वैल्यू है, क्या समझ में आया, कितने लोगों को आ रहा है समझ में, ये कितने लोगों का सही हुआ 100%। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 कितने लोगों का सही हुआ, बना था, चलो आधा गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 5 हो गया है ना। उसके बाद कौन सा सवाल है देखिए, कौन सा था 8 था, 8 और 12।
8 नंबर सवाल लिखा हुआ है, ए मैशनरी वाज परचेज बाई राज इंडस्ट्रीज फॉर ₹7 lakhs on 1st July 2015. The machinery is depreciated at the rate of 15% per annum on the straight line method. The machinery was sold on the 1st March 2017 for ₹3,50,000. You are required to prepare the machinery if the books are closed on 31st March every year. ये तो बहुत इजी है. कितने लोग बना चुके हैं पहले ये तो देखें. बस इतना ही लोग. देखिए इसका जो अकाउंटिंग ईयर दिया हुआ है कि हर 31 मार्च को बंद होता है, हर 31 मार्च को बंद होता है, ठीक ना, ऐसा दिया हुआ है. और आपको मैशनरी अकाउंट बनाना है. ठीक है, क्या बनाना है? मैशनरी अकाउंट. तो 15, 16, 16, 17 देखते हैं क्या क्या कितने अकाउंटिंग ईयर में डेवलप होता है. पहला हमारा हो जाएगा 2000 क्या है 15 और 16 हो जाएगा, और 2016 और कितना है 17. ये है 8 नंबर में जुलाई को 1 जुलाई को खरीदा है, 1 जुलाई को खरीदा है, और 3 लाख कितना में खरीदा है 20,000 रुपया में. 3 लाख कितना में 20,000 में. और उस पर 10,000 रुपये का इंस्टॉलेशन खर्च भी हुआ. इस पे 10,000 रुपये का इंस्टॉलेशन भी खर्च आया है. अच्छा मैं 9 नंबर लगता है देख लिया क्या. चलो हाँ 1 जुलाई 2015 को 1 जुलाई 2015 को कितने में खरीदा है 7 लाख में. 7 लाख में. ओके. फिर कहता है द मैशनरी डिप्रिसिएटेड आपका 15%. मैशनरी वाज सोल्ड ऑन द 1st March 2017. ये जो मशीन है 1 मार्च 2017 को क्या हुआ बेच दिया. तो मतलब यहाँ आपका 1 मार्च को क्या किया बेच दिया है. ठीक है ना, बेच दिया. कितना में बेच दिया 3,50,000 में. यही वाली जो मशीन है इस डेट में आके क्या किया सोल्ड कर दिया. 3 लाख आपका जो है 50,000 में बेच दिया. चलो बहुत छोटा सा सवाल है ना, केवल 2 ईयर में क्या होगा निपट जाएगा. ठीक है ना. अब हमें सबसे पहले आपका मैशनरी अकाउंट बनाना है. और ये देखो मैशनरी अकाउंट, मैशनरी अकाउंट. डेट पर्टिकुलर अमाउंट डेट पर्टिकुलर अमाउंट हो गया ये. अब आगे जहां तक बात है मैशनरी अकाउंट ये हो गया. अब हमें ये 1 जुलाई 2015 को 1 जुलाई 2015 को टू क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट. वैल्यू कितने का 7 lakhs. अब बताइए क्या ये पहला साल में और कोई एसेट्स वगैरह खरीदा गया? नहीं. तो सीधा सीधी क्या चार्ज करेंगे डिप्रिसिएशन. कितना % के रेट से 15% के रेट से. तो अब देखो जुलाई में खरीदा है तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 9 मंथ का चार्ज कीजिए. कितने मंथ का 9 का. तो बाई आपका हो जाएगा 2016 31 क्या होगा मार्च. बाई आपका हो जाएगा डिप्रिसिएशन अकाउंट. बोलिए 78,750. ओके चलो हो गया. अब ये हमारा जो वैल्यू है ये 7 lakhs का, ये आपका 7 lakhs. बाई बैलेंस क्या होगा सीडी 6,21,000.
250 ओके। फिर 2000 आपका 16 1 अप्रैल टू बैलेंस क्या होगा बीडी 6,21,250 ओके। अब देखो ये जो बेचा जा रहा है कब बेचा जा रहा है 1 मार्च को। इसका मतलब 11 महीना काम किया। कितना महीना 11 महीना। लास्ट 31 मार्च होता तब ना पूरा 12 महीना होता। और 1 मार्च को बेचा जा रहा है इसका मतलब 11 मंथ ही रहा। तो इतना का 7 लाख का 15% के रेट से 11 महीना के लिए निकालिए 96,250 2000 आपका 17 31 सॉरी फर्स्ट आपका क्या होगा मार्च 22। अब देखो 22 हमारा डिप्रिसिएशन अकाउंट बाई डिप्रिसिएशन कितना बोले 96,250 ये 11 महीने का निकल गए बच्चे ठीक है ना। अब देखो इसका रिटेन ऑन वैल्यू आप ऐसे भी निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। सीधा सीधा इतना में इतना माइनस कर एक ही मशीन है ना तो वही तो मशीन का वैल्यू घटता जा रहा है। तो इतना में इतना जब माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 6,21,250 में माइनस करिए 96,200 कितने का 50 का ठीक है ना। ये 5,25,000 पक्का ना। अब इतना का मशीन है आज के रेट में लेकिन बेच रहे हैं कितना में 3,50,000 में। तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ लॉस। कितने का लॉस होगा 22 आपका बैंक अकाउंट और 22 आपका प्रॉफिट है लॉस अकाउंट। हाँ जी वैल्यू बोलिए 3 लाख कितना हुआ 50,000 और कितना 1,75,000 ना। चलो जी हो गया काम समाप्त। ये हो जाएगा 6,21,250 6,21,250 हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर कितना हुआ 8। अगला सवाल कौन सा है 12 है ना। वो तो बड़ा सवाल है। बड़ा दिख रहा है केवल आसान है। अच्छा तो इतना पहले नोट करेंगे।